नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद में अगर आपको बैंक मोड़ जाना हो तो शहर का प्रमुख स्थल बैंक मोड़ ओवरब्रिज का प्रयोग करना पड़ेगा। करीब 50 सालों से यह ब्रिज मजबूती के साथ अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन अब इसकी मरम्मतीकरण होने की कवायद शुरू हो गई है। शनिवार 10 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। करीब 15 करोड़ की लागत से इसकी मरम्मतीकरण होनी है। हम सुनाते हैं आपको इस संबंध में जब पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से बातें हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। बैंक मोड़ का जो कार्य चल रहा है, इनकी लागत 15 करोड़ रुपया है और ये इसका काम को पिछले जुलाई में खत्म करना था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो संभवतः अगले 4 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। जी, क्या क्या इसमें मरम्मतीकरण में क्या क्या होने हैं? मरम्मतीकरण में इनमें रेलिंग का काम, चेंजिंग करने का काम हो चुका है लगभग, और ऊपर से जो वेरिंग कोट है उसको हटाकर नया वेरिंग कोट डालना है। कुछ एक्सपेंशन जॉइंट चेंज करना है, उसके बाद इसको वेरिंग चेंज करना है। वेरिंग काम करना, चेंज करने का भी मुख्य काम है इसका। कितने दिन तक लाइफ बढ़ जाएगी काम होने पे? पुल की लाइफ भी बढ़ी जाएगी, जो उनकी सामान्य लाइफ में थी उसकी लाइफ में ठीक करेगी। कौन सी कंपनी को कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है? सैनफील्ड कंपनी है जो कि भोपाल की है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जी, पहले फेज में कितने काम होने हैं? पहले फेज में अभी जो हमारा है, एक लाइन में अभी हम उसमें एक्सपेंशन जॉइंट चेंजिंग का काम करेंगे। ये काम समाप्त होने के बाद फिर दूसरे लाइन में काम किया जाएगा। कितने दिन तक होगा पहले फेज का काम? पहले फेज में संभवतः 45 दिन में काम समाप्त कर देंगे। जी, तो दूसरे फेज का काम स्टार्ट होगा कि कुछ दिन बाद करेंगे स्टार्ट? तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे। तो वाहनों के आवागमन से लेकर लोगों को समस्याएं होगी, उसमें कुछ प्लान आप लोगों ने किया, विचार विमर्श किया है क्या? इसी को देखते हुए हम लोगों ने ड्राइवर को छोटी गाड़ी के लिए वन वे किया गया है, जिससे कि आम लोगों को समस्या कम उत्पन्न हो, और बाकी गाड़ियों को डाइवर्सन किया गया है, जो कि और मोटर से गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो मतलब भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से, भारी वाहनों का तो छोटे वाहन आने जाने से कोई समस्या नहीं होगी? एक वन वे होगा, एक तरफ से लोग आएंगे और दूसरे रास्ते से हो जाएंगे। एक तरफ से आने में कोई समस्या नहीं होगी। तो कुल मिलाकर 90 दिनों तक कार्य चलेंगे अगर दोनों पेज में होते हैं तो? कब तक पूरी होने की उम्मीद है? बता दें कि कई सालों से बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मती को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब कार्य ने गति ले ली है और 10 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मरम्मती कार्य के चलते श्रमिक चौक से लेकर बैंक मोड़ ओवरब्रिज का मार्ग जो है वो आम जनता के लिए बंद रहेगा। हालांकि इसे लेकर प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की भी घोषणा की है, जिससे सुचारू रूप से वाहनों का परिचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विकल्प के रूप में रणधीर वर्मा चौक से अभय सुंदरी गर्ल हाई स्कूल होते हुए बरमसिया पुल और फिर मनईटाड़ गोल बिल्डिंग तक का जो रास्ता है वो तय किया गया है। इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शुक्रवार को धनबाद नगर निगम की टीम ने सख्त रूप अपनाते हुए सड़क किनारे लगे अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान धनसार थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके में माइक के माध्यम से दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वे अवैध रूप से लगाए गए अपने दुकानों को स्वयं ही हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मुख्य उद्देश्य था कि वैकल्पिक रास्तों से जब आवागमन शुरू हो तो लोगों को जाम की समस्या न झेलनी पड़े। मीडिया से बातचीत में थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक जैम की समस्या ना हो, इसके लिए पूरी टीम कार्य कर रही है। एफसीआई गोदाम के सामने खड़े भारी वाहनों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। वहीं इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि हीरापुर से लेकर ये बरमसिया होते हुए मनईटाड़ के गोल बिल्डिंग तक के रास्ते में अवैध अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, आज उसको लेकर सभी दुकानदारों को चेताया गया है कि वे तत्काल अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल विभाग जो धनबाद का जो आदेश निकला है, उसके तहत बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मती के लेकर बंद किया गया। तो धनबाद से जो झरिया या केंदुआडी है और उधर धनसार आने के लिए जो रास्ता वैकल्पिक मार्ग, उसको चयन किया गया। उसी के लेकर हम लोग जो अतिक्रमण करके जो दुकान मतलब रखा गया, जिसके चलते जाम लगने की संभावना है, तो इन्फोर्समेंट टीम नगर निगम के साथ में है
हम लोग प्रयास करें कि उसको अतिक्रमण मुक्त करके यातायात को सुचारू रूप से चालू करें। देखा जाता है कि बरमसिया से लेकर जो मनईटांड का इलाका है, ये आम दिनों में भी काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? एक्चुअल ये जो इलाका काफ़ी घना बसा इलाका है, रोड की चौड़ाई कम है, जिसके चलते जाम अक्सर लगते रहते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एफसीआई के सामने भी जो है ये जो रास्ता तो एक तो संकीर्ण है, उसके अलावा भी छोटा प्रबंधन से बात कर रहे हैं एफसीआई से कि पीछे जो यार्ड इनका पड़ा हुआ है, इसमें भी काफ़ी जगह है, तो अगर जो गाड़ियाँ आती है, ट्रक लगती है एफसीआई की, वो अंदर लगाए, रोड पर ना लगाए, जिससे कि जाम की संभावना से हम लोग कोशिश करें कि उससे हम लोग समस्या का समाधान कर पाएँ। बिल्कुल, ये नगरेश्वर के निर्देश पर आज सुबह में हम लोगों ने आपका हटिया विवेकानंद चौक से लेकर के फिर अभय सुंदरी स्कूल के पास, फिर आपका ब्लॉक के पास में, फिर बरमसिया के फ्लाईओवर के नीचे, फिर बरमसिया के बाद आपका यहाँ ये गोदाम के पास में हम लोगों ने मुनादी करा दिया है, अनाउंसमेंट कि सुबह 6 बजे तक का समय दिया है कि स्वतः ही जो भी बांस बल्ली घेर करके या गुमटी बना करके या अन्य प्रकार के किसी भी तरह का अतिक्रमण किए हुए हैं, वो अपना अतिक्रमण स्वतः हटा लें। और हम लोग ये पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कल सुबह तक ये लोग ये सब हटा लेंगे, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जा सके यहाँ। और बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ अभी अभियान चलाया जाना? कल ये अभियान चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अनाउंसमेंट करा दिया है, जो लोग नहीं हटाएंगे उनको निगम के द्वारा हटाया जाएगा। प्रशासन और निगम ने संयुक्त रूप से आवागमन सुचारू कराने को लेकर पहल शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वैकल्पिक मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और आम जन को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि वैकल्पिक मार्ग पर लोगों को कितना फायदा होगा और ये मार्ग कितना लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और जाम की जो समस्या है उससे कितनी राहत मिल पाती है लोगों को। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।